दोस्तों, क्या आपको भी मेरी तरह कबाड़ से जुगाड़ बनाना पसंद है? और कभी कभार जब वो जुगाड़ काफी ज्यादा मात्रा में टूट फूट जाते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि अब इन पौधों का क्या करें, क्या इन पौधों को भी हम इसके साथ ही फेंक दें? तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि हमने इनको अच्छे से रिपोर्ट करना है। तो बस आज यही कार्य मैं अपने इस पौधे के साथ करने वाली हूँ और सक्सेसफुली मैंने इसे रिपोर्ट भी कर दिया। तो देखिए पूरा वीडियो और जानिए किस तरह से ये कार्य करना है। जय श्री राधे दोस्तों, काफी समय से मैं ये सोच रही थी कि इस टूटे हुए घड़े में बेचारे जो प्लांट लगे हैं क्यों ना इनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, क्योंकि ये घड़ा अब पूरे तरीके से टूट चुका है। इसका हर एक पार्ट अलग अलग हो चुका है और उसी वजह से शायद मेरा ये कॉलेज अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहा है। तो अभी वक्त भी एकदम बढ़िया से चल रहा है, मतलब शाम का वक्त है और ट्रांसप्लांटेशन के लिए एकदम बढ़िया भी है। सोचा क्यों ना डेयर सब्सक्राइबर्स के साथ भी ये चीज शेयर की जाए। ऐसे तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि मैं अपना कोई भी जुगाड़, चाहे वो टूटा हो फूटा हो, उसे फेंकूं, बट अब इसकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ही बुरी हो चुकी है और पौधे कुछ इस तरह से धीरे धीरे करके मर रहे हैं, तो वो चीज़ मैं सहन नहीं कर सकती। और इसी के साथ इनकी जड़ों पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, जिसकी वजह से ये मिट्टी जितना मर्जी पानी दे दो इसमें झट से सूख जाती है। तो अब इसे और कष्ट नहीं दूंगी मैं, आज इसे हम ट्रांसप्लांट करेंगे। तो करना किसमें है, चलो वो दिखाती हूँ। तो आपको याद है ये वाला तेल का डिब्बा, जिसे मैंने बहुत समय पहले ही बना कर रख दिया था यहाँ पे, और अब इसमें ढेर सारा कबाड़ पड़ा हुआ है। सबसे पहले इस कबाड़ को बाहर निकाल देती हूँ, उसके बाद इसमें प्लांट लगाने की तैयारी शुरू करते हैं। और ये देखिए पहले से मैंने इसमें सोइल मिक्स भी यहाँ पे डाला हुआ है और ये मिट्टी इस समय पूरे अच्छे तरीके से सेट वेट भी हो चुकी है। और जब मैं इस पॉट को उठा रही हूँ तो ये मुझे हैवी भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। मुझे लग रहा है जो मैंने इसमें गार्डन वेस्ट डाला था वो डिकम्पोज हो चुका है, उसी वजह से ये मिट्टी इतनी ज़्यादा नीचे भी जा चुकी है। तो अब इसमें थोड़ा गार्डन वेस्ट और ऐड करते हैं और बढ़िया सॉइल मिक्स बना के इसे एकदम बढ़िया कर देते हैं अपने इन पौधों के लिए। तो चलो सबसे पहले इसे उठा के चलो। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सबको कहा था कि मुझे लग रहा है कि जो मैंने इसमें गार्डन वेस्ट डाला है वो डिकम्पोज हो गया है। और देख भी सकते हैं आप सभी, ये धीरे धीरे करके सब कुछ सड़ गल रहा है कुछ इस तरह से। तो इस लेयर को हम सबसे डाउन में डालेंगे, उसके बाद और गार्डन वेस्ट ऐड करते हैं, उसके बाद सॉइल मिक्सचर डालते हैं, क्योंकि पॉट काफ़ी बड़ा है और इसे भरने के लिए ज़्यादा सॉइल मिक्स लगेगा, जो कि हमारे पास तो है नहीं। तो इसीलिए इस तरह के कंपोस्ट से ही हम काम चलाएंगे। तो अलाइजम वाले प्लांट को मैंने यहाँ से उखाड़ दिया है, क्योंकि अब देख सकते हैं आप सभी इसकी पूरे जो फ्लावर्स हैं वो सूख चुके हैं और फ्लावरिंग करने लायक ये नहीं रहा है, क्योंकि इसका अब सीजन जा चुका है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने गार्डन वेस्ट इसमें डाल दिया है और इतना सब कुछ डालने के बाद चलिए इसमें ये सॉइल मिक्स ऐड करते हैं। इसमें मैंने पहले से ही सैंड वगैरह सब कुछ ऐड किया और बढ़िया सॉइल मिक्स बनाया है। थोड़ी सी गोबर की खाद हम बाद में ऐड करेंगे, गोबर की खाद भी हमने इसमें ऐड की हुई है पहले से। तो बिना देरी किए इसे यहाँ पे डाल देते हैं। सॉइल मिक्स डालने के बाद हमारा टिन वाला पॉट कुछ इतना सा भर चुका है। अब टर्न आती है इन रूट बाउंड हुए प्लांट्स को सेफली ट्रांसप्लांट करने की, और इसमें ढेर सारे प्लांट भी लगे हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे ये बड़ा सा कोलियस, और उसके बाद आते हैं ये सुंदर सुंदर से डायंथस, और डायंथस की काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं यहाँ पे लगी हुई। तो मुझे इसको एकदम आराम से कार्य को करना पड़ेगा। चलो किस तरह से करना है वो दिखाते हैं। जैसे कि ये गड़ा टूटा हुआ है तो इसे सेफली मुझे वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। और ये देखिए दोस्तों, घड़े के नीचे का नज़ारा कुछ ऐसा है। यहाँ पे ढेर सारी सोइल इकट्ठी हो चुकी है, क्योंकि घड़ा तो हमारा पूरे तरीके से टूट चुका है और इसका निचला सरफेस कुछ ऐसा है। निचले सरफेस पे देख सकते हैं आप सभी, नमी अभी भी बरकरार है। तो पहली चीज़ तो आप सभी यही देख लीजिए, इसमें ढेर सारे प्लांट हैं, कोलियस भी है पहले जैसे मैंने बताया, और साथ में हमारा सुंदर सा ये मनी प्लांट भी है। और पहले इसमें शुई मुई का पौधा भी था, मतलब टच मी नोट वाला प्लांट भी था, जो कि इस मौसम में पूरा सूख चुका है। मुझे तो वो अब दिखाई भी नहीं दे रहा। पहले यहाँ पे थी उसकी डंडियाँ, पिछले साल काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग की थी उसने, बट विंटर्स जैसे आई वो डेड ही हो गया एकदम से। फिर से ऐड कर लेंगे, कोई बात नहीं। और घड़े का एक हिस्सा पूरी तरीके से यहाँ पे निकल चुका है और ये हिस्सा हमारे काम आएगा चिड़ियों को पानी वगैरह और दाना वगैरह रखने के लिए। दूसरे हिस्से को भी इसी तरह से बाहर निकाल लेते हैं। ये वाला हिस्सा ना निकलने का नाम नहीं ले रहा है, तो इसीलिए मैंने इसे यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक किया है। अब देखते हैं इसको निकाल के, और अब देखिए ये कुछ इस तरह से धीरे धीरे करके बाहर निकल रहा है। ये इसके कुछ पार्ट्स मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिए हैं और इसे भी अब निकालेंगे हम यहाँ से। और अब देखिए ये निकल गया भाई हमारे घड़े का
सुंदर सा पाठ। ये पल मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा वैसे डिफ़िकल्ट, क्योंकि इस घड़े ने हमारा काफ़ी ज़्यादा साथ दिया। इतने सुंदर सुंदर से पौधों को इसने जन्म दिया, मतलब इतने सुंदर पौधों को इसने अपने भीतर इतने समय तक पाला, और अब मुझे इसे कुछ इस तरह से विदा करना पड़ रहा है। सो इट इज़ वेरी हार्ड। देखो यहाँ पे मैंने इसे जोड़ने की भी कोशिश की थी। सीमेंट मैंने यहाँ पे लगाया था, जो पोर्शन इसका टूटा हुआ था उसे मैंने यहाँ पे जोड़ा था। कुछ टाइम तक तो वो ठीक ठाक चला, बट कुछ टाइम के बाद फिर से वो निकल गया। अब जाने वाले को कौन ही रोक सकता है। कोशिश तो की थी बचाने की, बट ये अब नहीं बच सकता, इससे ज़्यादा ये नहीं चल सकता अब। तो चलो भाई, अच्छा खासा इसका हमने इस्तेमाल कर लिया, पहले पानी पीने के लिए, फिर पौधे लगाने के लिए। और अब देखिए हमारा घड़ा जो है कुछ इस तरह का शेप ले चुका है। घड़ा तो गायब कर दिया हमने, बाकी पोर्शन हमारा यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है। काम तो हमारे यहाँ पे हो चुका है, घड़ा तो हमने निकाल दिया है बाहर। अब टर्न आती है इन प्लांट को सेफली इसमें लगाने की। तो रूट बाउंड तो यहाँ पे बहुत तगड़ा वाला हुआ है, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं। तो इसे एज इट इज़ तो हम इसमें लगा नहीं सकते, मतलब ऐसे उठाया और ऐसे बीच में रख दिया, ऐसे तो नहीं होगा। क्योंकि अगर हम इनको ऐसे ही रख देंगे तो फिर ये ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका सिस्टम सिर्फ यहीं तक वैलिड रहेगा, ये आगे इस मिट्टी में अपने पैर नहीं पसार पाएंगे। इसलिए हमें ये निचली वाली मिट्टी जो है धीरे धीरे करके यहाँ से निकालनी पड़ेगी, कुरेदनी पड़ेगी, ताकि इसकी जो जड़ें हैं इसका यहाँ पर भी फैलाव हो सके, इस वाली मिट्टी में भी, तभी ये अच्छे से सभी ग्रो हो पाएंगे। तो ये काम भी हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से करना पड़ेगा, और आपको करके भी दिखाती हूँ मैं। उसके लिए आपको यहाँ पे बैठना पड़ेगा। तो अभी ये देखिए दोस्तों, मैं ना कुछ इस तरह से इस औजार की मदद से मिट्टी को इस तरह से कर रही हूँ, तो काफ़ी ईजिली ये मिट्टी यहाँ से निकल भी रही है, क्योंकि मिट्टी एकदम भुरभुरी है। और कुछ इस तरह से हमारा सॉइल मिक्स बढ़िया तरीके से निकल रहा है बाहर। तो इन रूट्स को, और ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे रूट्स देखो किस तरह से फैली हुई हैं। ये रूट्स इतनी लंबी डाइंथस की है मेरे को लग रहा है, बाकी तो और कुछ भी नहीं है यहाँ पे कितना खास। ये डाइंथस की रूट्स है जो इतनी लंबी लंबी सी हैं। तो अब ये देखिए दोस्तों, जड़ों का यहाँ पे जाल मैंने बाहर निकाल दिया है, और बस इतना ही हम यहाँ पे सॉइल मिक्स को बाहर निकालेंगे, जो भी सॉइल था इसके साथ लगा हुआ। और अब देखिए जड़ें ये बाहर निकल चुकी हैं। तो अब ये जड़ें क्या करेंगे, झटपट से अपना फैलाव डाल लेंगी इस वाली मिट्टी में। तो यही था हमारा मेन पर्पस रिपोर्टिंग का, रिपोर्ट करने का। अगर जैसे हमने पहले देखा था तो जड़ें एकदम इस तरह से बंद थी, अगर वैसे ही हम डाल देते इन सभी प्लांट्स को इसमें, तो वो उतने एरिया में ही रहनी थी। बट अभी हमने जड़ों को बाहर निकाल दिया है, और इनको ये परमिशन दे दिए कि तुम अपने पैर आगे पसारो। तो अब ये जल्दी से अपने पैर आगे पसार लेंगे। और अब हमने एक ही कार्य करना है कि हमने इसे उठा के अब डालना है इस वाले पॉट में। तो थोड़ा सा इसे साइड साइड से इस तरह से मैं इसकी मिट्टी थोड़ी सी बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि घड़े का सरफेस गोल टाइप था और ये स्क्वायर टाइप है, तो शायद ये फिट ना आए, तो उस वजह से थोड़ा थोड़ा साइड से भी निकाल देती हूँ। और अभी एकदम काला अंधेरा हो चुका है, बट यार दोपहर में ये काम बिल्कुल भी नहीं होते हैं। रिपोर्टिंग के काम हमेशा शाम पे होते हैं, और तभी मैंने सोचा कि चलो आज ये काम कर ही देती हूँ। पोट तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो देरी किस बात की, भाई ज़रूर मारने ये प्लांट जो इतने हमने शिद्दत से पाले हैं। देखो सीमेंट तो इसके साथ ही चिपक गया है। और अगर ना इनकी रूट्स थोड़ी बहुत तो ब्रेक भी हो जाएंगी ना, तब भी कोई चक्कर वाली बात नहीं है, बिकॉज ये जितने भी इनमें प्लांट लगे हैं, कोलियस भी कटिंग से लगता है, डाइंथस भी कटिंग से लग जाता है, और साथ में मनी प्लांट भी कटिंग से लग जाता है, इसीलिए डरने वाली कोई भी बात नहीं है। और डरने वाली बात करी ना मैंने, और ये देखो जीजी निकल आई है, यहाँ पे पप्पा निकल आया है किसी का। चलो भाई, अब बिना देरी किए इसे डाल देते हैं हम इसमें। वाओ गाइस, बिना किसी मेहनत के इतने सुंदर पौधे झटपट से लग चुके हैं हमारे स्पॉट में। कितना प्यारा लग रहा है ये नज़ारा, मस्त लग रहा है, मुझे तो काफ़ी मस्त लगा। नज़ारा छोड़ो, थोड़ा सा इसे बाहर निकालो थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सॉइल मिक्स ऐड करते हैं इसमें, क्योंकि डाइंथस एकदम बीच चला जा रहा है, ज़्यादा भी बीच में नहीं जाना है इसको, हमें थोड़ा से बाहर शौक, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉइल मिक्स इसमें डालते हैं। साथ में इस सॉइल मिक्स में हम ऐड करते हैं गोबर के उपले की खाद। ये रहा हमारा गोबर का उपला। मस्ती छा रही है, क्योंकि अभी ठंड वाला मौसम हो गया ना, मज़ा आ रहा है काम करने का। ये काम अगर मैं दोपहर में करती तो मेरे तो बुरे हाल होने थे, मेरा तो छोड़ो पौधों का बुरा हाल होने लगना भी नहीं था। अभी ये भी मज़े ले रहे हैं रिपोर्टिंग के, ट्रांसप्लांट होने के। तो बिना देरी किए भाई गोबर के उपले को इस तरह से बुरी खाद में कन्वर्ट करके
अच्छे से मिक्सअप करके फटाफट से डाल देती हूँ। और दोस्तों इस सॉइल मिक्स में ढेर सारी चींटियाँ भी हैं गाइस। इन्होंने डेरा डाला हुआ था, मैंने इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, बस मैंने इनको नया घर दे दिया है। और दोस्तों इसी के साथ अपना लास्ट कार्य जो है वो संपन्न करते हैं, वो है लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करने का। और ड्रेनेज होल बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, तो अब किस बात की देरी, उठाओ इसको और डाल दो इसमें। ये देखो भाई, बिना किसी मेहनत मशक्कत के पल भर में हमने सोने से पॉट को इतना सुंदर वाला फ्लावर पॉट बना दिया। और क्या चाहिए आपको मुझसे। और अभी मुझे ये इस बात का ध्यान आया कि कुछ डेयर सब्सक्राइबर्स कहेंगे कि रात के समय पौधों के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, तो मैंने रात के समय पे नहीं की है। जब दिन था तभी करने लगी थी ये छेड़खानी, और दिन में ही ऐसा काम मैंने शुरू किया कि बेचारी रात पड़ गई मुझे। बट मुझे इतनी बात पता है कि मेरे पौधे ये सुकून फील कर रहे होंगे कि वाकई में आज कुछ अच्छा काम किया है, हमें नई जिंदगी दे दी है। गाइज ये काम ना वैसे रात को ही होना था, शाम को ही होना था, क्योंकि दिन में इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं थी। अगर दिन में करती तो इन्होंने मर जाना था। फिर थोड़ा सा यहाँ पे गैप पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे सॉइल फिल कर देते हैं। ये फिल इसलिए कर रहे हैं ताकि चारों कोने अच्छे से भरे हों और सॉइल हमारी जड़ें जहाँ मन करे वहाँ अपने पैर पसार सकें। बस हो गया काम भाई। थोड़ा सा यहाँ पे भी है गैप। और एक ये शूटिंग जो डाइंथस की है ये कुछ ज़्यादा ही आउटसाइड जा रही है और यहाँ से जल बुन भी चुकी है, तो इसलिए इसे कट कर दो। और मुरझाए हुए फूलों को भी कट कर देते हैं ताकि सुबह तक हमें एक फ्रेश लुक देखने को मिले हमारे इस नए वाले पॉट का। और सुबह सच में ये नज़ारा भाई बहुत प्यारा लगेगा। बाकी आपको सुबह दिखाती हूँ कि कैसा कैसा क्या क्या होता है। अब जैसे हमने थोड़ा सा सॉइल ऊपर भी डाला है, तो अब प्रोपोर्शन में भी इसकी वाटरिंग कर देंगे भाई। बस अब हमें इंतज़ार है तो बस सुबह का, और सुबह देखेंगे हम इसका प्यारा सा नज़ारा। जो ये देखिए दोस्तों, सुबह हो चुकी है और सुबह के समय पे ये नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। जैसे मैं आप सबको कह रही थी कि ये सुबह के समय पे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा और सच में व्यू देखने लायक होगा, तो देख ही सकते हैं आप सभी। ये पॉट में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और रिपोर्ट करने के बाद हमारे पौधे सभी सही सलामत है। दोपहर हो चुकी है और दोपहर के समय पर भी ये मुरझा नहीं रहे हैं, मतलब रिपोर्टिंग एकदम सही तरीके से हमारी हो चुकी है। और अब ये दोनों भाई काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, दोनों एक जैसे हो गए ये यहाँ। और मुझे अब लग रहा है कि ये मेरा डिसीजन एकदम सही था, इसका ये सुंदर सा रूप देखने के बाद। बाकी आपको ये कैसा लगा वो आप कमेंट करके बता दें। और अगर आपके भी पॉट कुछ इस तरह से टूट फूट रहे हैं और आप उनको रिपोर्ट करने का सोच रहे हैं, तो भाई आप भी इस तरह से रिपोर्ट करके अपने पौधे को बचा सकते हैं और उसके आगे ग्रोथ भी अच्छे से कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और मिलते हैं आप सभी को फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे।